थिंक जो प्रोड्यूसर्स ने मेरे अंदर एक कन्विक्शन दिखाया है, जो उन्हें लगा कि मैं इसे पुल ऑफ कर सकती हूँ, वो आई एम सॉरी आई डिडंट गेट द सेकंड पार्ट। कितना कुछ चैलेंजिंग लग रहा था इस रोल? जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक एज अ पर्सन दैट आई एम, मैं काफ़ी डिफरेंट काइंड की पर्सन हूँ। यू नो, आई एम अ वेरी बबली, आई एम अ वेरी लाइव हार्टेड, वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन। और जो ये कैरेक्टर है वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है, इसका कंप्लीट उल्टा है एक्चुअली। तो फॉर मी एज एन एक्टर टू प्ले समथिंग लाइक दिस, इट इज़ नॉट समथिंग कि मुझे रोज़ ऑफर होते हैं ऐसे रोल। हाँ, मुझे बबली रोल्स, क्यूट रोल्स ऑन अ डेली बेसिस ऑफर हो जाते हैं, बट टू बी ऑफर्ड समथिंग लाइक दिस, आई थिंक जो प्रोड्यूसर्स ने मेरे अंदर एक कन्विक्शन दिखाया है, जो उन्हें लगा कि मैं इसे पुल ऑफ कर सकती हूँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब कोई मुझ पर इतना भरोसा दिखाता है तो फिर वो अंदर से आपको होता है कि नहीं, आप भी पूरे खरे उतरो उसके ऊपर। तो जितनी मेहनत हो सकती है उतनी पूरी मेहनत की है मैंने। आकाश जी, एक सवाल। जो कैरेक्टर हैं इसमें वो मॉडर्न होते हुए मतलब पुराने कैरेक्टर हैं, तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे करेंगे आप? पुराने भी दिखाते रहेंगे, उनकी वो भी स्टोरी थोड़ी बहुत बताते रहेंगे? वैसा नहीं है, हम आगे पीछे एक युग से दूसरे युग में नहीं जाएंगे ज़्यादा। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने कल ही पहला एपिसोड देखा है और जिस तरीके से वो पहला एपिसोड निखर के आया है, मेरे ख्याल से आपको उसी में जवाब मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं देना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप भी ऑडियंसेस के साथ पहला एपिसोड देखें। लेकिन सिर्फ इतना बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये लीनियर स्टोरी है, अगर वो भी मिस हो जाता है तो बिल्कुल वो अगले हफ्ते आता है, तो 2 ही दिन आते हैं एक हफ्ते में इस तरीके के शोज़। तो ये बिल्कुल ध्यान में दिया जाता है कि जिस तरीके की राइटिंग हो, एपिसोडिक राइटिंग हो, एपिसोडिक स्क्रीन प्ले हो, वो उस तरीके से हो कि अगर तो आपसे मिस हो जाए और अगर तो आप बीच में आए तो भी आपको वो शो समझ में आना चाहिए। और सेकंड चीज़, आपको एंटरटेन करना चाहिए, बल्कि ये सोचते हुए कि यार मैं यहाँ पर क्या आ गया और मैं क्यों देख रहा हूँ। तो ये वीकेंड शोज़ में हम ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। अच्छा नमित, महारक्षक और देवी के बीच में आपसे तुलना होनी स्वाभाविक है, तो इन तुलनाओं से बचने के लिए आपने क्या कुछ किया इसमें? कौन करेगा तुलना? तुलना कौन कर रहा है? कहाँ ऑडियंस जो देखती है, जी के ऑल ऑडियंस, चलो हाँ, तो नेचुरली वो आपस में कंपेयर करेंगे कि महारक्षक में ये है तो देवी में ये है, तो इस तुलना से बचने के लिए आपने क्या कुछ किया हुआ है? बच तो नहीं सकते ना, हम जो करते हैं, जो हम टेलीकास्ट करते हैं उसके बाद बच नहीं सकते। तो वो शो जो लोग देख चुके हैं, उन्हें जिनको वो पसंद आया, कुछ रीजंस की वजह से पसंद आया, लेकिन आज हम जिस शो की बात करें और इस वीकेंड जो ये लॉन्च होने वाला है, इस शो की कहानी, इसका टेक्सचर, इसका डीएनए, इसके किरदार, इसकी यूनिकनेस अलग है, अपनी है, और इस शो को अपनी ऑडियंस खुद मिलेगी। तो हाँ, महारक्षक एक सुपर ब्रांड हमने बनाया है जिसके अंडर विच वी आर डूइंग डिफरेंट शोज, बट एवरी शो हैज़ टू स्टैंड फॉर इटसेल्फ। तो तुलना ऑडियंस के दिमाग में तुलना होगी तो होगी, उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन हम उम्मीद तो यही करेंगे कि हर एपिसोड देवी का ऑडियंस देखे और उसको अप्रिशिएट करे। वो आज के ज़माने में जो भी ईविल होता है, जो भी गलत बातें होती है, उनकी तरफ खड़ी रहती है, उनके बाद उनको अपोज करती है, तो दैट्स देवी, दैट्स महारक्षक पार्ट ऑफ द देवी। उमंग, आपको नहीं लगता कि इतना सीरियस कैरेक्टर इतने कम उम्र में आपने लिया, तो कितना चैलेंजिंग और कितना प्रेशर है इसको करने का? प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये मेरा जोन नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। बट आई थिंक एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, वो अपने आप को ज़्यादा और अच्छे से निखारे। और मुझे लगा कि ये रोल मुझे अपने आप को एज एन एक्टर निखारने में बहुत हेल्प करेगा, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। रिस्क फैक्टर, मेरा क्वेश्चन रिस्क फैक्टर को लेकर था। द एक्शन पार्ट ऑफ इट। रिस्क फैक्टर, कितना रिस्क हो सकता है आपके करियर के लिए अगर इस रोल में आगे बुलंदियां नहीं मिल पाई तो? जैसे कि शो में कहते हैं कि नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, मैं नकारात्मक सोच नहीं रखने वाली फिलहाल। मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि लोगों को शायद अच्छा लगे, लोगों को शायद बुरा लगे, वो डिपेंड करता है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना ज़रूर पता है कि जो भी इसे देखेगा उसे कहीं ना कहीं ये ज़रूर एहसास होगा, एक रिलेटेबिलिटी लगेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि अरे आप क्या देख रहे हैं, यू नो ये कुछ भी बता रहे हैं, वो कुछ भी बता रहे हैं वाली बात इसमें नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे साथ हुआ है, हम शायद इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं।
टेलीविज़न को जो है हमेशा से वुमेन सेंट्रिक माना गया है और काफ़ी वुमेन सेंट्रिक ही कहा जाता है टेलीविज़न को। तो इस रोल से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है और ऑडियंस को क्या नया कुछ देखने मिलेगा इसमें? मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से है, लोगों से नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से ये है कि मैं लोगों को बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकूं। जब लोग अपना आधा घंटा, अपने जीवन का आधा घंटा निकाल के या 1 घंटा निकाल के अगर मुझे दे रहे हैं तो उन्हें 1 घंटे के बाद ये लगना चाहिए कि हाँ, हमने कुछ देखा, हमें मज़ा आया, हमने इन्जॉय किया जो भी हमने देखा। तो एक्सपेक्टेशन जो भी है वो अपने आप से है, लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं है।